नावल शब का वारिस किस्से अव्वल गांव चिनारवाली एक ऐसा गांव जहां वक्त जैसे रुक कर सांस लेता था। सुबह नर्म हवा के साथ जागती, दरख्तों पर बैठे परिंदे ऐसे गाते जैसे दुनिया में कोई दुखी ना हो। और शाम शाम हमेशा सुनहरी होती थी। लेकिन रातें रातें इस गांव की कभी सादा नहीं रहीं। बचपन से लोग एक ही बात दोहराते आए थे, जंगल के उस पार मत जाना, वहां अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वहां कोई है। माहिक हमेशा हंस देती, लोगों को कहानियां बनाने का बहुत शौक है। माहिक 19 साला सादा सी मासूम आंखों वाली लड़की, जिसकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक कच्चा सा घर, अम्मा की दुआएं और खेतों में बिखरी मिट्टी की खुशबू। उसके ख्वाब भी सादा थे, कभी शहर देखने का, कभी नई चूड़ियां पहनने का, कभी बारिश में भीगने का। उसे नहीं मालूम था कि एक दिन वो खुद एक कहानी बन जाएगी। उस दिन आसमान पर बादल गैर मामूली तौर पर गहरे थे, हवा में अजीब सी घटन थी। माहिक, आज मत जाना जंगल की तरफ, अम्मा ने फिक्र से कहा। बस थोड़ी सी लकड़ियां ले आऊंगी, माहिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया और वो चल पड़ी। जंगल का किनारा हमेशा की तरह पुरसुकून था, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। परिंदे खामोश थे, हवा रुकी हुई थी और दरख्तों के साए कुछ ज्यादा ही लंबे लग रहे थे। माहिक ने जल्दी जल्दी लकड़ियां जमा करना शुरू की। जल्दी वापस जाना है, उसने खुद से कहा। तभी एक तेज हवा चली, फिर अचानक सब कुछ रुक गया। ऐसी खामोशी छा गई जैसे दुनिया ने सांस लेना छोड़ दिया हो। माहिक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आहिस्ता से पीछे मुड़कर देखा और वो लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे तवील लम्हा बन गया। दरख्तों के दरमियान एक साया खड़ा था। पहले वो धुंधला सा लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगा। वो एक लड़का था, लेकिन ऐसा नहीं जैसे गांव के लड़के होते हैं। उसका चेहरा गैर मामूली हद तक सफेद, आंखें गहरी, सुर्खी माइल, और उसकी मौजूदगी खतरनाक हद तक पुरअसर। माहिक के हाथ से लकड़ियां गिर गईं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज धीमी लेकिन ऐसी जैसे सीधी रूह में उतर जाए। माहिक के होंठ खुश्क हो गए। मैं बस लकड़ियां लेने आई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा, हर कदम के साथ। माहिक को लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। तुम इंसान? उसने सरगोशी की। हमेशा यही कहते हो। वो अब बहुत करीब था, इतना करीब कि माहिक को उसकी सांस महसूस हुई, ठंडी, गैर मामूली तौर पर ठंडी। डरती हो मुझसे? माहिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने सर हिला दिया। हाँ, वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट खूबसूरत होने के बावजूद डरा देने वाली थी। अच्छा है। अचानक उसने माहिक की कलाई पकड़ ली। माहिक चूक गई। छोड़ो मुझे। उसकी गिरफ्त मजबूत थी और उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा। माहिक की सांसें तेज हो गईं। दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। वो झुका, आहिस्ता आहिस्ता, उसकी गर्दन के करीब। माहिक का जिस्म सुन्न हो गया, आंखें बंद हो गईं। तुम्हारी खुशबू, उसने धीमी आवाज में कहा, बहुत मुख्तलिफ है। चंद लम्हे, सिर्फ खामोशी और तेज धड़कनें। खुदा के लिए। माहिक की आवाज कांपी। मुझे छोड़ दो। एक लम्हा गुजरा, फिर दूसरा, और फिर अचानक उसने उसे छोड़ दिया। माहिक ने फौरन आंखें खोली, हैरत से उसे देखा। क्यों? वो पीछे हटा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशमकश थी, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। क्योंकि वो आहिस्ता से बोला,
तुम खतरनाक हो। मैं? माहिक की आवाज में हैरत थी। वो हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द छुपा था। हाँ, तुम, क्योंकि तुम मुझे कमजोर बना सकती हो। बारिश शुरू हो गई, पहले हल्की, फिर तेज। माहिक भीगती रही, लेकिन उसकी नजरें उस पर जमी रहीं। तुम कौन हो? उसने हिम्मत करके पूछा। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, वो जिससे तुम्हें दूर रहना चाहिए। लेकिन तुम, वो रुकी। मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे। उसने एक कदम पीछे लिया। आज नहीं, ये कहकर वो धुंध में गायब हो गया। माहिक वहीं खड़ी रह गई, बारिश में भीगती हुई, दिल में हजार सवाल लिए। उसने अपनी कलाई देखी। जहां उसने पकड़ा था, वहां हल्का सा सुर्ख निशान था। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ, कहानियां सच होती हैं और कुछ सच जिंदगी बदल देते हैं।